तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। हमें f गिवन है एंड s इज़ द सरफेस ऑफ द पैराबोलिक सिलेंडर y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 6, देन इवेलुएट दिस। तो इसके लिए हमें जो गिवन सरफेस है पैराबोलिक सिलेंडर, तो मैं इसको s मान लेता हूँ। लेट एस मेरा जो सरफेस है वो मैंने वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 मान लिया। अब मुझे यहाँ पे ये नॉर्मल यूनिट नॉर्मल निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर निकाल लेता हूँ डेल एस विच इज़, तो मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस का 8i, इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2yj, इसका डेरिवेटिव करूँगा विद रिस्पेक्ट टू z, वो हो जाएगा 0, और इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगा, दिस इज 64 प्लस 4y स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से मेरा जो n यूनिट नॉर्मल बन गया वो मेरा बन गया डेल एस ओवर डेल एस का मोड विच इज इक्वल टू माइनस के 8i प्लस के 2yj ओवर 64 प्लस 4y स्क्वायर का रूट। अब f डॉट n, नाउ f डॉट n, ये मेरे पास f ये रहा, और इसकी अगर मैं n वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये मेरे पास बनेगा माइनस के 16 8 माइनस के 16y, और ये यहाँ मेरा बन गया माइनस के 2yz ओवर 64 प्लस 4y स्क्वायर का रूट। तो अब मुझे इसको जो है वो इवेलुएट करना है, तो नाउ f डॉट n का ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये मेरे पास बन गया माइनस 16y माइनस 2yz ओवर 64 प्लस 4y स्क्वायर का रूट ds। अब मुझे जो है, अब मुझे इसकी प्रोजेक्शन लेनी है जो है xy प्लेन में या yz प्लेन में या zx प्लेन में। तो मैं इसकी जो प्रोजेक्शन है वो सबसे पहले मैं xy प्लेन में आपको इसकी प्रोजेक्शन लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि xy प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन हम क्यों नहीं ले सकते। तो प्रोजेक्शन ऑफ ds ऑन xy प्लेन, और xy प्लेन में मतलब z इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब मैं इसकी xy प्लेन में प्रोजेक्शन लूँगा तो मेरा जो ds है वो कन्वर्ट हो जाएगा dx इंटू dy ओवर दिस n डॉट k, यानी कि जो xy प्लेन का परपेंडिकुलर है, xy प्लेन का जो नॉर्मल है वो k है, तो n और k की डॉट प्रोडक्ट का मोड। ये मोड हम इसलिए लगाते हैं कि अगर n डॉट k नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो है वो मोड का सहारा लेते हैं। सो दिस इज़ dx dy। अब ये देखो, अब ये मेरा जो n है तो इसमें मेरा k कंपोनेंट है नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर इस n की k के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सरफेस की xy प्लेन में प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये जो हमारा सरफेस है, ये जो सरफेस है ये हमारा xy प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये हमारा, ये ऐसे लगा लो कि ये
अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है ये वाला, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा हम किसी और प्लेन में प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ से सीधा अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर नॉर्मल वेक्टर में के कंपोनेंट नहीं है तो आप इसकी एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन नहीं ले सकते। अगर इसमें जे मिसिंग होता तो हम इसकी जो है वो एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्शन नहीं ले सकते थे। अब एक्स वाई प्लेन को छोड़ करके बाकी आप किसी भी प्लेन में इसकी प्रोजेक्शन ले लो, चाहे आप वाई जेड प्लेन में ले लो, चाहे जेड एक्स प्लेन में ले लो। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑफ डी एस ऑन वाई जेड प्लेन, आप एक्स जेड प्लेन में भी ले सकते हो। तो डी एस मेरा बन गया किस में, डी वाई डी जेड में, और यहाँ पे एन डॉट वाई जेड का परपेंडिकुलर होता है, वाई जेड का परपेंडिकुलर होता है एक्स, और एक्स के लिए आई, तो एन डॉट आई। तो ये मेरे पास बन गया डी वाई डी जेड, और एन डॉट आई ये रहा एन। तो जब आप एन डॉट आई करोगे तो वो मेरे पास बनेगा -8 ओवर 64 + 4y स्क्वायर का रूट और इसका मॉड। तो ये मेरा जो इंटीग्रल है ये मेरा बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा तो ये इंटीग्रल मेरा कन्वर्ट हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर आर, तो -16y -2y जेड, और नीचे आ जाएगा 8, ये वाली और ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, और इंटू डी वाई डी जेड, 8 से इसको काट दो तो ये मेरे पास बचा -2y और -y जेड अपॉन 4 डी वाई डी जेड, एंड दिस इज़ आर। अब देखो मैंने प्रोजेक्शन कहाँ पे ली है, मैंने प्रोजेक्शन ली है वाई जेड प्लेन पे। तो वाई जेड प्लेन पे जब मैंने इसकी प्रोजेक्शन ली है तो वाई जेड प्लेन का मतलब है x = 0, यानी कि इसमें x नहीं होता, और इसमें ऑलरेडी x नहीं है, तो हमारा काम चल गया। तो अब इसमें जो है y की लिमिट और z की लिमिट को डिसाइड कर दो। तो फर्स्ट ऑक्टेंट की बात है इसमें, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में तो जो है मेरा y भी > 0, z भी > 0 और x भी > 0। अब मुझे तो सिर्फ y और z चाहिए, तो y की जो लिमिट है वो है 0 से लेकर के 4 तक, y की है 0 से 4 -2y -yz अपॉन 4। इसका सबसे पहले तो y के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर देंगे, और z की जो लिमिट है वो है 0 से 6, और ये dz। अब दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो आप जैसे चाहें वैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब मैं इसको y के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा -2y² / 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -y² / 2 यानी कि y² / 8z, और यहाँ पे लिमिट रख दो 0 से 4। तो ये मेरे पास बना 16 -16 और ये 8, ये तो -2z। नीचे वाली जब लिमिट रखेंगे तो ये जो है वो सारा 0 हो जाएगा। अब मुझे -16 -2z इसको मुझे इंटीग्रेट करना है 0 से
6 के बीच में विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो दिस इज़ माइनस के 16, और जब ये यहाँ पे जेड आएगा यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस के 16 जेड माइनस के जेड स्क्वायर, और इसकी लिमिट रखो 0 से 6। तो यहाँ पे आ गया माइनस के 16 इंटू 6 और माइनस के 36। सो 96 माइनस के और माइनस के 36 से दिस इज 6 और 6 12, 9 3 12 1 13 माइनस के 34। एंड एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। सो योर आंसर इज 132